हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं पोस्ट कर रहा हूँ और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सॉलिडवर्क्स के कुछ टेक्निकल ड्राइंग्स के बारे में जानने के लिए। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आप डेली लाइफ में अपने कंपनी में अगर जॉब करते हो तो अपनी कंपनी में यूज़ करते हो और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। और ये है कि आप अपने ड्राइंग्स के लिए जब ड्राफ्टिंग करते हो तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज़ में वीडियो बना रहा हूँ। मैं बेसिक से लेके चलूँगा कि टेम्पलेट सबसे पहले कैसे क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स में टेबल्स कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक मैंने टेम्पलेट सैम्पल बना रखा है, वहाँ पे देख पा रहे हो। टेम्पलेट के अंदर आप चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के बाद से जो आगे के वीडियोज़ आएंगे उनमें भी मैं बताने वाला हूँ कि उस टेम्पलेट बनाने के बाद से आप एक प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग कैसे कर पाओगे। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने एक सैम्पल टेम्पलेट यहाँ पे बना रखा है। इस टाइप का टेम्पलेट आपको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वन बाय वन स्टेप हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सॉलिडवर्क्स आपने ओपन कर लिया। यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग शीट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं, एडवांस और यहाँ पे नो वॉइस। एडवांस वाले में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने कोई टेम्पलेट पहले से बना के सेव कर लिया है तो यहाँ पे दिखता है। तो अभी हम जो भी टेम्पलेट बनाएंगे उसको आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में यहाँ पे आप सेव कर लोगे, ताकि बार बार आप अपनी कंपनी के लिए कोई ड्राइंग बनाते हो तो उस कंपनी का जो टेम्पलेट आपने बना रखा है अपनी कंपनी के लिए, उस टेम्पलेट को यहाँ पे सेव करके आप बार बार इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो वॉइस में जाके यहाँ से ड्राइंग सेलेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे कई सारे टेम्पलेट के ऑप्शंस आ जाते हैं, स्टैंडर्ड शीट और एक कस्टम शीट। तो वो आपके ऊपर है, स्टैंडर्ड शीट लेना चाहते हो कस्टम शीट लेना चाहते हो। हालांकि दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं है, आपको अपना बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकते हैं आप, जैसे ब्राउज़ मैंने किया यहाँ से। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लैंडस्केप मोड का एक टेम्पलेट आ जाएगा A4 साइज़ का। शीट का साइज़ आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, जैसे मैंने A4 साइज़ का लैंडस्केप मोड हमने सेलेक्ट किया, ओके कर लिया। या फिर आप कस्टम शीट में जाके यहाँ से आप अपने A4 साइज़ का 297x210 साइज़ होता है वो आप सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, तो ये आपका टेम्पलेट खुल के आ जाता है। ठीक है, इसको आप फिलहाल आपको क्लोज़ करना है। और यहाँ पे ये टेम्पलेट एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, यहाँ पे बन के आ जाता है। अगर आपको इसी में बनाना है, इसी में एडिटिंग करनी है तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, या फिर आपको बिल्कुल एक नया सा बनाना है तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो, अगर आपको इसी टेम्पलेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाना है तो क्या करोगे, आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट शीट फॉर्मेट, इसके अंदर जाना है आपको। तो यहाँ पे इस शीट को एडिट करने के लिए एक एडिटर खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या क्या चीज़ एडिट करनी है, हालांकि देखो हर एक चीज़ आपको डीपली आपको समझ के एडिट करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आपका तभी माना जाएगा जब हर चीज़ आपने कैलकुलेटेड तरीके से आपने सेट किया हो। अदरवाइज़ कोई भी प्रोफेशनल इंजीनियर या आपके जो सीनियर्स होंगे वो देख के पहचान लेंगे बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है। अब देखो, जैसे इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ टाइटल लिखा है, टाइटल में आप अपना टाइटल देना चाहते हो तो सिंपल नॉर्मल डबल क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट के अंदर। अगर कोई टाइटल के अंदर कोई, जैसे मान लो कि ये जो रो एंड कॉलम को चेंज करना है या मर्ज करना है, जैसे मान लो कि इसको इन दोनों को एक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको स्केच में जाना है, यहाँ पे ट्रिम कमांड लेना है, इन लाइंस को डिलीट कर देना है, ये ट्रिम हो जाएंगे आपके ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिम करके इनको मर्ज कर सकते हो, है ना। या फिर लाइन क्रिएट करके यहाँ पे लाइन भी बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो आप। यहाँ पे कोई और टेबल लगाना है तो आपको फिर बाहर निकल के टेबल में जाके इसको टेबल लगाना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं फ़िलहाल के लिए, देखो अभी जैसे मान लो कि मैंने एडिटिंग कर ली तो इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे तो हमारा जो भी एडिटिंग किया वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको एडिशनल कोई टेबल लगाना है तो आप यहाँ से एनोटेशंस में जाके यहाँ से टेबल के अंदर जनरल टेबल लेते हैं और यहाँ से टेबल हम कोई भी एडिशनल टेबल लगा सकते हैं। अब देखो, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल अलग चाहिए, मैं अपने हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे सेट करना है। तो उसके लिए एक बॉस आपको क्या करना होगा कि फिर से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एडिट शीट फॉर्मेट के अंदर। देन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिलीट करनी पड़ेंगी, आप सारी चीज़ें डिलीट कर लो तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो दोस्तों क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट में आपको दोबारा जाना है और इसकी बाउंड्री पहले डिफाइन करनी है, ठीक है, आपकी बाउंड्री। तो सिंपल स्केच में जाएंगे, यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल्स लेंगे और इसके इस कॉर्नर से हम एक बाउंड्री बनाएंगे इसकी। यहाँ से हमने एक बाउंड्री बना ली, ठीक है। अब इसी को हम ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट लिया हमने कितने डिस्टेंस पे, तो देखो जो A4 शीट के लिए हम बाउंड्री लेते हैं मैक्सिमम 5 mm तक का लेते हैं, उससे कम ही ले सकते हो आप, अदरवाइज 5 mm सफिशिएंट। अंदर की तरफ क्लिक किया हमने, ओके कर दिया। ये 5 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दो, ठीक है, और इससे एग्जिट हो जाओ, ठीक है। या फिर अगर इसके अंदर कुछ और लिखना था तो दोबारा हम एडिट शीट फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जैसे मुझे कुछ कंपनी के जो टेम्पलेट है उनकी एक सीरीज़ होती है। जैसे मान लो कि मैं ड्राइंग के लिए एक टेम्पलेट बना रहा हूँ तो उसकी एक सीरीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कंपनी के लिए एक कंपनी के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ आप तैयार कर रहे हो, तो एक सीरीज़, नंबर ऑफ द सीरीज़ हम बनाते हैं। तो जैसे देख लो मुझे कुछ टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है, तो हम वो चीज़ें भी लिखनी पड़ जाती है, आपको वो बताया जाता है जब आप कंपनी में काम करते हो। हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी का नाम कुछ है, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म जैसे मेरा डिज़ाइन टू फ्यूचर है तो D2F मैंने लिख लिया, स्लैश यहाँ पे हम किस डिपार्टमेंट में हैं तो डिपार्टमेंट का नाम, जैसे मान लो कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है या R&D है तो R&D में लिखूँगा R&D, ठीक है, स्लैश। अब यहाँ पे किस डेट को मैंने ये प्रिपेयर किया, तो डेट मैंने दे दिया 18/12/22 स्लैश। अब मैं इसका सीरीज़ दूंगा इस टेम्पलेट का, जैसे मान लो सीरीज़ है 0001 से स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज़ मैंने दे दिया। इसका फॉन्ट वगैरह सब सेलेक्ट करके यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक कर दो, बोल्ड इटैलिक, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया और इसको एस्केप करके इसको ड्रैग करके हम मूव करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। फिर एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट शीट फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे हम और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब इसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जाएंगे और एनोटेशन के अंदर और टेबल्स के अंदर, यहाँ से जनरल टेबल पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि अब हमें टाइटल ब्लॉक्स हमें बनाना है। तो जिस तरह से मान लो कि यहाँ पे हमने कॉलम ले लिया हमने 6 और रो हमने ले लिया 5, ठीक है, ओके कर लिया हमने। तो देखो यहाँ पे एक 6 कॉलम 5 रो का एक हमारा टेबल बन के आके लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया और इसको ड्रैग करके यहाँ से हमने ड्रैग किया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया कॉर्नर पे। अब इसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे ये 3 जो है इसमें टाइटल लिखना है ना, तो 3 को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मर्ज कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज सेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल मैं लिख दूंगा। टाइटल में बस नेम टाइटल लिख रहा हूँ, आप अपनी कंपनी का जो नाम है, एड्रेस है वो, या फिर आपकी ड्राइंग का जो नाम है, एड्रेस है, कुछ भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो बेसिकली टाइटल का हम कंपनी के नाम और एड्रेस हम देते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया टाइटल में कि फ्यूचर, ठीक है, तो ऐसे हमने दे दिया। बोल्ड इटैलिक करना है, सेलेक्ट कर लो, बोल्ड इटैलिक यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके आप जो भी कुछ करना है यहाँ से कर सकते हो। अब इसको मैं बाहर क्लिक करके बाहर आ गया। अब जैसे मान लो इन 4 को एक करना है, तो राइट क्लिक किया, फिर से वही सेम चीज़ राइट क्लिक किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने दे दिया मर्ज सेल। अब सपोज करो कि यहाँ पे हमने लगाना है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल लगाने के लिए या तो आप इस अलग से बना के सेव कर लो, ठीक है, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो जैसा कि मैंने पहले बना के सेव कर रखा है तो उसको इंसर्ट हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से बनाना पड़े तो कैसे करोगे, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक बार बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कहीं बाहर की तरफ मैंने बना लिया, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से। देन इसके बाद से हमने सेंटर लाइन से यहाँ पे हमने बना लिया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब इसको सेव करना है तो क्या करोगे आप, इसको पहले सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे एनोटेशन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक्स के अंदर मेक ब्लॉक, इस पे आप जाना और यहाँ पे ओके कर देना। देन उसके बाद से फिर से आपको ब्लॉक में जाना है
और यहाँ पे सेव ब्लॉक का ऑप्शन है, सेव ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको नाम डालना है, जैसे मैंने कि यहाँ पे देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से यहाँ पे सेव कर लिया है, तो आपको वो भी बना के सेव कर लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद से सेव कर लिया, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। अब जैसे मान लो कि मुझे सेव कर लिया, अब इसको इंसर्ट करना है, तो क्या करूँगा, फिर ब्लॉक्स के अंदर जाऊँगा, इंसर्ट ब्लॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। स्केल बड़ा छोटा करना है तो आप इसको स्केल 0.5 साइज का आ रहा है तो ब्लॉक स्केल 0.4 कर दो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा छोटा हो गया ना, हमारा फिट आ जाएगा इसके अंदर। ओके कर दिया हमने, तो देखो यहाँ पे आके लग जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे। देन इसके बाद से हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे मान लो इन दो सेल को एक करना है, राइट क्लिक किया हमने, फिर यहाँ पे हम मर्ज पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल। देन इसके बाद से मुझे यहाँ पे लिखना है ड्राइंग नंबर। जैसे मान लो कि हर एक ड्राइंग का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, DWG नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। इसका फॉन्ट साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हो, सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट में जाओ और यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मान लो कि 3.5 आ रहा, हमने कर दिया 2.5। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। देन इसके बाद से मुझे करना है यहाँ पे मुझे लिखना है सपोज डेट। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखने ही लिखनी है। इसके एडिशन में अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम उसके हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने दे दिया डेट। देन इसके बाद से मैंने दे दिया स्केल। जैसे मान लो कि स्केल इसका 1:1 में है या 1:2 में या 2:1 में, जो भी है स्केल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे 3 कॉलम में मैंने लिख दिया और डिज़ाइंड बाई, जैसे मान लो कि किसने ड्राइंग बनाई है तो यहाँ पे डिज़ाइन बाई। ठीक है, सेलेक्ट करके ज़रा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से फॉन्ट में हमने इसको भी कर दिया 2.5। ठीक है, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, फिर से राइट क्लिक करके इसको चेंज कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं सेलेक्ट ऑल कॉपी, और इसी को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे और चेंज कर लूँगा क्योंकि फिर बाद में फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ले लिया, इसको मैंने डाल दिया चेक्ड बाई, CHECKED चेक्ड बाई। ठीक है, देन यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे दे दिया किसने अप्रूव किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आप APPROVED, सॉरी V, और यहाँ से मैं क्लिक करके इसको APPROVED अप्रूव्ड बाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन पे चेक बाई और अप्रूव्ड बाई लिखा। और यहाँ पे मुझे लिखना है, सपोज करो यहाँ पे जैसे कंपनी की जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसका मटेरियल है कुछ, मटेरियल का नाम देना है। ठीक है, मटेरियल, ठीक है, क्या ना मटेरियल है, और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि यूनिट आपने ड्राइंग्स की क्या लिखी है तो यूनिट आप दे दो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। सपोज कभी कभी हमें टॉलरेंस चार्ट भी देने पड़ते हैं, जनरल टॉलरेंस चार्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, फिर से एक जनरल टेबल लो आप। जनरल टॉलरेंस चार्ट अक्सर हम बनाते हैं क्योंकि कई बार हम ड्राइंग में हम कहीं कहीं पे टॉलरेंस नहीं देते हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई ड्राइंग है, कोई मशीनिंग कंपोनेंट है, तो उसके अंदर आप कई बार कॉमन डायमेंशंस के लिए आप टॉलरेंस नहीं देते हो, तो वहाँ पे जनरल टॉलरेंस चार्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा है वो उस जगह पे अगर टॉलरेंस नहीं होता है तो जनरल टॉलरेंस चार्ट से देख के टॉलरेंस एज्यूम कर सके। तो देखो जैसे मान लो कि 2 कॉलम और 4 रो का मैंने एक टेबल लिया और यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करके थोड़ा सा यहाँ पे असेंबल कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे इसको यहाँ पे हमने ले लिया, देन यहाँ पे हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया इसको। देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हमने टॉलरेंस चार्ट, इसका नाम दे देंगे हम TOLERANCCHART चार्ट। ठीक है, देन इसके बाद से यहाँ पे हमें टॉलरेंस जैसे मुझे देना है कि अगर डायमेंशन 0 से लेके 50 mm तक का है तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टॉलरेंस लेना है 50 mm के लिए। ठीक है, और फिर हमें 50 से 100 के लिए मुझे कुछ और लेना है। जैसे मान लो कि 50 के बाद 51 से, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 51 mm to 100 mm। ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको लेना है, फिर उसके बाद से 101 mm से 150 mm तक का अगर कोई डायमेंशन है, 101 mm से 150
mm तक का कोई डायमेंशन है तो उसके लिए क्या लेना है, तो जैसे मान लो कि 0 से 50 mm के लिए मुझे लेना है, तो ये हमने ले लिया 0 से 50 mm के लिए। प्लस माइनस में यहाँ से आप सिंबल्स के अंदर जाना और प्लस माइनस ऑप्शन चूज़ करना कि प्लस और माइनस में मुझे 0.1 mm का लेना है, ठीक है। अब फिर दूसरे आना यहाँ पे, या इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इस कंट्रोल V, और इसको मैंने दे दिया 0.2 mm लेना है, यानी 51 से 100 mm के बीच का गैप है तो 0.2 mm लेना है। अगर 101 से 150 mm का वैल्यू है तो हमें लेना है फिर 0.3, या जो भी वैल्यू हो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एक टॉलरेंस चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप एक स्टैंडर्ड टॉलरेंस यहाँ पे टॉलरेंस चार्ट प्रोवाइड कर सकते हो और साथ साथ ये कंप्लीट टेक टेम्पलेट आप बना सकते हो। तो जैसे देखो मैंने अपनी कंपनी के लिए एक टेम्पलेट, मैंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट डिफाइन कर लिया। अब आगे से मैं जो भी ड्राइंग बनाऊंगा इस टेम्पलेट पे बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मुझे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में मुझे सेव करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करूँगा, आप फाइल ऑप्शन में जाना और सेव एज ऑप्शन में जाना, और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डी टेम्पलेट के लिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्राइंग टेम्पलेट। इसका फॉर्मेट भी आप याद रखना है .drwdot होता है सॉलिडवर्क्स के अंदर, ये लिया हमने। तो देखो यहाँ पे ना जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट था उसी फोल्डर के लोकेशन में ये पहुँच जाएगा जो सॉलिडवर्क्स का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। यहाँ पे आप नाम डाल दो D2F सैम्पल, मैंने सैम्पल के नाम से दे दिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब ये सेव हो गया मेरे फाइल में। अब देखो अब मैं न्यू फाइल लूँगा और यहाँ से जाऊँगा एडवांस ऑप्शन में, तो देखो मेरा D2F का जो सैम्पल टेम्पलेट था ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं अगली बार जो भी टेम्पलेट लाऊंगा ना, जैसे मैं इसको क्लोज कर दिया, सेव हो गया, अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से जाऊँगा और D2F सैम्पल में जाऊँगा और देखो हमारा फिर से टेम्पलेट खुल गया आएगा। आप यहाँ पे आप जब चाहो वैसे जैसे चाहो वैसी ड्राइंग आप बना सकते हो दोस्तों। तो ये एक प्रॉपर तरीका था अपनी कंपनी के लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टेम्पलेट बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आगे की वीडियोज़ में मैं पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट को लेकर एक स्टैंडर्ड तरीके से ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा दोस्तों, आगे की वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इससे रिलेटेड और किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि मैं आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो होता है लेकिन आपके किस टाइप का ट्रबल शूट होता है वो हमें नहीं पता चलता। तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम से या किस टाइप की आपकी डिमांड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।